नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं पेशे से एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। मैं टैक्सी ज़्यादातर रात में चलाता हूँ क्योंकि दिन में बहुत ज़्यादा टैक्सी ड्राइवर होने के नाते सवारी बहुत कम मिल पाती थी। इसीलिए मैं रात में ज़्यादा टैक्सी चलाता था क्योंकि रात में मेरी अच्छी खासी कमाई हो जाया करती थी। मैं रेलवे स्टेशन से सवारी उठाता था और उनके घर तक छोड़ के आता था। मैं एक रेलवे स्टेशन पे टैक्सी चलाया करता था। वो रेलवे स्टेशन कोई शहर में नहीं था, सिर्फ गाँव टाइप का एरिया था, वहीं पे था। वहाँ से गाँव-गिराँव के लोग आया करते थे और अपने घर तक जाते थे। उन्हीं लोगों को मैं टैक्सी से उठाता था और उनके घर तक छोड़ के आता था। हर रोज़ की तरह मेरा अच्छा काम चल रहा था। हर रोज़ की तरह एक दिन मैं ऐसे ही गया। उस दिन मैंने 8 बजे अपने सही टाइम पे मैं रेलवे स्टेशन पे पहुँच गया। मैं रेलवे स्टेशन के चारों तरफ चक्कर लगा रहा था, लेकिन कोई सवारी उस दिन नहीं मिल रही थी मुझे। मैं स्टेशन पे गया, शायद कोई सवारी पकड़ के लाता हूँ, लेकिन वहाँ पर भी कोई सवारी नहीं मिली। लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो खुद अपनी गाड़ियों से चले जा रहे थे। मुझे आज कोई सवारी नहीं मिल रही थी। ऐसे करते-करते लगभग 12 से 1 का समय रहा होगा। मुझे कोई सवारी नहीं मिली। ऐसा हुआ कि मेरी बोहनी तक नहीं हुई। तो मैं बहुत उदास होकर और मैं सोचा कि आज मेरा दिन ख़राब है, तो मैं अपने घर चले जाता हूँ। मैंने स्टार्ट किया और चारों तरफ देखा कि शायद कोई मिल जाए, लेकिन कोई नहीं। मैंने अपनी टैक्सी को मुड़ाया अपने घर की तरफ। तभी मैंने देखा कि थोड़ा-सा अंधेरे में एक औरत खड़ी हुई थी 2 बैग लेके। अंधेरा इस कदर था कि ट्यूब लाइट की रोशनी थोड़ा-थोड़ा वहाँ तक जा रही थी, सिर्फ उसके बैग पे ट्यूब लाइट की रोशनी पड़ रही थी। और वो औरत एक लंबा घूंघट लगाए खड़ी थी। मैंने उसके पास जाते हुए कहा, जी मैडम जी, कहाँ जाएंगी आप? तो उसने एक गांव का नाम लेते हुए मुझे बताया। वो गांव स्टेशन से थोड़ा दूर था, लगभग 6 किलोमीटर का फासला था उस गाँव। मैं थोड़ा खुश हुआ कि चलो ठीक है, मैं उसे छोड़ के आता हूँ। मैंने उसे भाड़ा तय किया 100 रुपये पे 6 किलोमीटर जाने का। वो तैयार हो गई। मैंने उसके दोनों बैग अपने हाथों से उठा के टैक्सी में रखे क्योंकि वो एक औरत थी और बीच वाली सीट पे वो आके बैठ गई। मैंने उससे रास्ते में कई बार बोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे सवालों का ज़्यादा जवाब नहीं देती थी, सिर्फ गुमसुम बैठी रहती थी। कुछ देर चलने पर लगभग 4 किलोमीटर दूर जाने पे मुझे उसने एक जगह रुकने के लिए कहा। मैं वहाँ पर रुका और उसने कहा कि भाई मेरा बैग यहीं पे उतार दो, मेरा घर आ गया है। मैंने टैक्सी से बाहर निकला और चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा था, बस एक दीवार थी। उस दीवार के पीछे एक बड़ा सा कब्रिस्तान था और वहीं पे गेट, थोड़ी दूर पे गेट भी था। तो मैंने देखा तो उससे पूछा, मैडम जी आप यहाँ कहाँ उतरेंगे? यहाँ तो कुछ नहीं है, आपका घर किधर है? तो उसने मुझसे कहा, यहीं पे मेरा घर है, आप मुझे यहीं पे छोड़ दो। तो मैंने उससे मुस्कुराते हुए कहा, खैर आपकी मर्ज़ी, मैं आपको यहीं पे छोड़ देता हूँ। मैंने उसके बैग निकाले तो देखा बैग से कुछ चिपचिपा निकल रहा था। उस रात के अंधेरे में ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा था, बस शमशान गेट के सामने ट्यूबलाइट की जल रही रोशनी हल्का-हल्का मेरी टैक्सी तक आ रही थी। मैंने उसके बैग को उठाते हुए बाहर रखा और उससे पूछा, मैडम जी इस बैग में क्या है? इसमें तो कुछ चिपचिपा सा निकल रहा है, कहीं आपका सामान या कुछ बह तो नहीं गया है? उसे शमशान औरत उसी कब्रिस्तान की तरफ अपना मुँह करके देख रही थी। मैंने उसके बैग दोनों लाके उसके पैर के पास रख दिए और मैंने पूछा, बहन जी आपका बैग है और आप मुझे पैसे दीजिए, मैं चलता हूँ। उसने मेरे सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर मैंने उससे ज़ोर से कहा, मैडम जी पैसे दीजिए, मुझे जाना है। तब उसने मेरी तरफ घूरते हुए कहा। मैंने देखा तो उसने मेरी तरफ घूरा। उसका चेहरा देख मेरे तो होश उड़ गए। उसका चेहरा एक जला कटा सा था। उसकी आंखें पूरी वाइट सी थी और बड़े बड़े दांत। अब धीरे धीरे उसका चेहरा बदल रहा था। उसने अपनी गुर्राती हुई आवाज में कहा, तुझे पैसे चाहिए? ये अपनी जान बचानी है,
तुरंत कहते ही मैं पीछे की ओर भागा और गिर पड़ा मैं। फिर मैं उठा और मेरी टैक्सी स्टार्ट थी। मैंने अपनी टैक्सी में गियर डाले और तुरंत भाग अपने घर वापस आ गया। उस दिन मैं वो मरते मरते बचा था। मेरे दिल की धड़कन बहुत बढ़ गई थी। तब से मैं दोस्तों रात में कभी सवारी ढोने का काम नहीं करता। अब